हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। रोहित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भले ही वो मुझे तकलीफ देता हो, क्योंकि मैं उससे गहराई से जुड़ा। लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, पर सच्चाई है कि उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अरे छोड़ो, सब स्वप्न है। वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्मयुक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो, हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा है। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। बीते हुए का हम क्या चिंतन, हमें अब क्या करना है? ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है। उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले हैं, तो माँ के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना? ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज़ और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहाँ सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं, और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे, दोस्ती वाला हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैठे कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसे छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ में विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है? वो वस्तु भी छूट गया ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब, ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है, राग मत करो। यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाईवाड़े में हर पशु के गला सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे? नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही मनुष्यता है। और यहाँ तो देख लो हाहाकार मचा हुआ है, कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो। कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरना होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरना होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरना में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरना कोई नष्ट कर दे।
स्फुरना संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान है। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए, हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरना ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने, तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूं, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी, और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पाए मन में विषय के, कामना की, क्रिया की, स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे, और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं?